प्रणाम नरपतगंज। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि खेला होगा और ये खेला हो गया है। ईवीएम में जबरदस्त खेला हुआ है। अभी हम मतगणना से लौट गए हैं बीच में ही छोड़कर, क्योंकि जो भी ईवीएम खुल रहा है उसमें जो है मतलब जिन्होंने मेहनत किया या जिन्होंने ना मेहनत किया सबको सिंगल डिजिट में ही सिर्फ बड़ी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी को सिंगल डिजिट में ही वोट मिल रहा है। कहीं 1, कहीं 0, कहीं 2, कहीं 3, यही वोट मिल रहा है। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, जो मजबूत पूर्व विधायक रहे उनका भी यही हालत है और बाकी सबका यही हालत है। और बाकी जितना भी वोट है वो दो पार्टियों के बीच में शिफ्ट कर दिया गया है, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में। मैं जानता था, ये सब बात तो मैं जानता ही हूँ, पर जानबूझ के चुनाव लड़ता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ चुनाव सुधार हो जाए या कोई ऐसा चुनाव आयोग इस तरह से कुछ अच्छा करे जो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा हो, पर ये रुकने वाला नहीं है। अब ये जो सत्ता संघर्ष है ये पैसों का एक बड़ा कारोबार है और व्यापारियों का भी एक बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा और ये बढ़ेगा ही। ये सत्ता का जो संघर्ष है वो बढ़ेगा और सत्ता को हड़पने के लिए साजिशें होगी अपने तरीके से। अभी तक जो भी 7-8 राउंड के बाद में जो भी रिजल्ट है नरपतगंज का वो ये है कि जो प्रत्याशी मतलब दोनों ने ईवीएम को बदला है, ईवीएम को बदल लिया है। और मतलब ईवीएम के अंदर जो है वो लोग वोट का खेल करते हैं। 11 तारीख को जो वोटिंग होती है उसका 14 तारीख को रिजल्ट नहीं आता है। 14 तारीख को जो रिजल्ट आता है वो पहले से प्री सेट होता है उसके अंदर, और वो टोटल वोट वो लोग पहले से ही मैनेज कर लेते हैं कि ये वोट को कैसे मैनेज करना है। ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पता नहीं इसको हम तो एक्सपोज कर नहीं पाएंगे। बड़े बड़े लोग जब एक्सपोज नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ से एक्सपोज करेंगे। और ये बस इतना जरूर है कि इसके अंदर जब जो भी रिजल्ट आएगा आप देखेंगे, उसके बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है। मतलब पूर्व विधायक कई सीट पर 0, कई बूथ पर 0 है, और ये बहुत ही दुखद है कि ऐसा होना असंभव है करीब करीब, क्योंकि उनके बूथ एजेंटों ने भी अगर वोट नहीं डाला तो ये तो बहुत मुश्किल बात है बताना कि भाई, और बोलने वाले तो बोल ही देंगे कि भाई उनके बूथ एजेंटों ने भी वोट नहीं डाला, जो कि संभव होता नहीं है। चुनाव में जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं उन्हें पता होता है कि मतलब वोटिंग तो होती है उनके पक्ष में और हमारे पक्ष में भी वोटिंग हुई है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए तो मैं अपनी जनता को कुछ बोल ही नहीं सकता। जो हकीकत है वही जानना है, वही मानना है। यही कारण है कि बगल के नेपाल में आप देखें कि किस तरह से जन आंदोलन हुआ, क्योंकि जब जनता की आवाज, जनता की सही आवाज को दबाया जाएगा तो जनता आक्रोशित होना स्वाभाविक है। जनता आक्रोशित होगी और एक दिन वो अपना हिसाब किताब करेगी। अभी जब टीवी के न्यूज़ में और हर जगह यही चीज आ रहा होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो 10,000 रुपया बांटा उसी का ये चुनाव परिणाम है, और 10,000 के लालच में सारे लोगों ने नीतीश को वोट दे दिया 2 लाख के लालच में, जो कि बात सही नहीं है। क्योंकि मैं लाख लोगों से मिलता रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग पैसों के लालच में वोट नहीं देते हैं। व्यक्तिगत जुड़ाव, प्रेम संबंध और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को वोट देने के लिए आकर्षित करती हैं। लेकिन इन चुनावों के ईवीएम में तो भाई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ईवीएम में तो प्री सेट है ईवीएम, या तो भाजपा या फिर राजद, बस दो ही के बीच में ये झूल रहा है। और ऐसे थोड़ा बहुत तो जानकारी हम लोगों को भी रहती है क्षेत्र में कि हाँ उतनी वोटिंग हम लोगों को नहीं हुई जितना हम लोग सोच रहे थे, पर हाँ इतनी भी कम वोटिंग नहीं हुई जितना ईवीएम में दिख रहा है। तो इस चीज का हम लोगों को बहुत दुख है कि ईवीएम को अगर इसी तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा। मैं 2015 का चुनाव ही इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मुझे पता था ईवीएम में सेटिंग होती है। 2009 में ही मेरी भाभी जी जो है वो चुनाव आयोग की बहुत सीनियर मेंबर रही राजस्थान में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो इसमें सेटिंग होती है, तुम बड़ी पार्टी से लड़ोगे तभी चुनाव जीत पाओगे। तो हम 2015 का चुनाव इसलिए छोड़े थे। 20 के में तो कोरोना था, सब मरने वाले थे, इसलिए लड़ गए थे।
25 का चुनाव हम लोगों ने इसलिए लड़ा कि शायद मतलब हमें वो चुनाव जब होने लगता है तो हम लोगों का भी हम लोगों को लगने लगता है कि कुछ अच्छा हो जाए शायद, या एक ये भी होती है कि चलो आप लोगों को समझाएंगे, इसी बहाने कुछ राजनीति के बारे में, देश दुनिया के बारे में जानकारी हासिल होगी। पर अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ समझाने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और मुझे लगता है कि अब हमें भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनको भी आप पसंद कर रहे हैं उनको अगर ला रहे हैं, और यही ईवीएम की सच्चाई है जो है ही नहीं, पर फिर भी अगर इसी को सच मान लिया जाए तो कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आपके लिए अच्छा ही होगा। अब देश बिकेगा। तो वही गाना जो हम बजा रहे थे उसी गाना को एक बार आपके लिए गुनगुना देते हैं कि ईवीएम लूट लेल कई बेईमानवा, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप साला, अरे बाप रे बाप, ईवीएम लूट लेल कई बेईमानवा, अरे बाप रे बाप, भोटवा लूट लेल कई बेईमानवा, अरे बाप रे बाप, भोटवा लूट लेल कई बेईमानवा, अरे बाप रे बाप। प्रणाम।